जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप सभी को पता ही है क्लास 9th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5 से स्टार्ट कर रखी है मैंने। तो काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 हफ्ते हो गया मैंने वीडियो नहीं डाली। मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक करा दिए थे एक्सरसाइज 5C के। ठीक है, ये आपका चैप्टर 5 है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो कुछ काम से मैं बिजी था तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो अब से मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, हमने मतलब 13 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। आज ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, और मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट तो हमेशा करता ही हूँ कि आप प्लेलिस्ट से देख के आना भाई। अगर आप सीधा इस वीडियो पे आए तो फटाफट आप 5A एक्सरसाइज पे जाइए, फिर 5B पे और फिर 5C पे। ठीक है ना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज तो प्यारे बच्चों कोई फायदा ही नहीं है। अब बच्चों अपने पास ये जो क्वेश्चन है 14 से लेके 19 तक, तो इसमें अपने पास ना नया कंसेप्ट आया है। ठीक है, तो उस नए कंसेप्ट को ठीक है समझने की कोशिश करते हैं, डिजिट वाला। ठीक है, डिजिट वाला कंसेप्ट है तो उसको समझते हैं पहले, फिर हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, देखो ये अपने पास कंसेप्ट है 2 डिजिट नंबर वाला। भाई कंसेप्ट को बहुत अच्छे से देख लेना भाई प्यारे बच्चों, 2 डिजिट नंबर वाला। ठीक है, अब देखो अगर मैं लिखूं 78, आप कहेंगे ये 2 डिजिट नंबर है। देखो ऐसे तो आपने लिख दिया कि ये 2 डिजिट नंबर है, लेकिन बच्चों अब x की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस या फिर 1 प्लेस। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट, इसको बोलते हैं 10 प्लेस डिजिट। इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, इसको बोलते हैं 10 प्लेस डिजिट। ठीक है, 8 होगी यूनिट प्लेस डिजिट और 7 होगी 10 प्लेस डिजिट। तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, देखो जो 7 ऐसे कैसे लिख दिया, जो 10 प्लेस डिजिट है उसकी जगह इंटू 10 फिर प्लस, और 8 और 1 प्लेस डिजिट के साथ हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन गया, देखो 10 इंटू 7 70, 70 प्लस 8 कितना हो गया 78। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये आपसे 2 डिजिट नंबर पूछेगा, अगर पूछेगा तो एक्स वाई के साथ खेलना होता है। तो ध्यान रखना, हमने क्या लिया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, यानी कि यूनिट प्लेस को y मान लिया और जो 10 प्लेस है उसको x मान लिया। तो बच्चों अगर अब मैं नंबर लिखना चाहूँ, देखो ये डिजिट्स हैं, मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, बच्चे बहुत डरते हैं लेकिन बहुत आसान हो जाएंगे। डिजिट्स, ये एक्स वाई मैंने डिजिट्स ले ली, ये यूनिट प्लेस डिजिट और ये 10 प्लेस डिजिट। अगर अब मेरे को इसका नंबर बनाना है तो देखो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करो। अब यहाँ पे 7 था और यहाँ पे 7 की जगह x है तो इंटू 10 लगेगा, फिर प्लस। अब यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 8 की जगह y है, इंटू 1। ठीक है, यूनिट प्लेस है तो इंटू 1 लगेगा। तो देखो बच्चों नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 10x प्लस वाई लिख सकता हूँ ना नंबर को, यानी कि अगर मैंने एक्स वाई मानना है तो मैं नंबर को 10x प्लस वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो मेरा हो गया ओरिजिनल नंबर जिसको मैं ON लिखूंगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर कितना हो गया मेरा 10x प्लस वाई। अब ये पता क्या कहेगा, ये कहेगा इसकी डिजिट को रिवर्स कर दिया, मतलब y यहाँ आ गया x यहाँ आ गया, तो रिवर्स वाला नंबर पता क्या बन जाएगा, आपको कुछ नहीं करना उस केस में, इंटरचेंज कर दो y और x को, बस y इधर चला जाएगा, x इधर आ जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर हो गया और ये रिवर्स नंबर हो गया। समझ गए बच्चों, रिवर्स नंबर को मैं इन पूरे क्वेश्चनों में RN लिखूंगा, ओरिजिनल नंबर को ON लिखूंगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को पक्का बता देना। समझ गए, तो यानी कि अब बस आपने 2 बातें याद रखनी है कि जब नंबर की बात करेगा तो 10x प्लस वाई, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपने इसको x और y मानना है। अगर आपने इसको y और x मानना है तो आपका ये नंबर 10yx प्लस आ जाएगा और रिवर्स करने पे चेंज हो जाएगा। अगर पहले आपने इसको x माना है 10 प्लस को इसको y, तब तो नंबर यही रहेगा 10x प्लस वाई, और ओरिजिनल नंबर ये रहेगा। जब डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन में आपको कहेगा कि डिजिट का सम, अगर आपको कहेगा कि डिजिट का सम 10 है, डिजिट का सम 10 है तो x और y को प्लस कर देना। डिजिट तो x और y है ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। नंबर की बात करेगा तो यहाँ आ जाना, नंबर की बात करेगा तो यहाँ आ जाना, डिजिट्स की बात करेगा तो यहाँ चले जाना। क्वेश्चन कोई गलत हो जाए तो फिर मेरे को बता देना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब क्वेश्चन नंबर हम ये वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर है अपना 14। ठीक है, ध्यान से देख लो, आप पढ़ लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, आपके पास अपनी बुक भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है अ नंबर, देखो आप उसी की हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेपर में लिख लेना कि यूनिट प्लेस, ठीक है 10 प्लेस, ठीक है यूनिट प्लेस को हम y मान रहे हैं, 10 प्लेस को हम x मान रहे हैं। ठीक है,
हम ऐसे ही कर रहे हैं ना, 10 प्लेस को x मानते हैं, तो यानी कि ये x नंबर भी यहाँ पे लिख लेना, ओरिजिनल नंबर इस तरीके से। देखो हमने 10 प्लेस को x और यूनिट प्लेस को y माना, नंबर भी लिख लेना ओरिजिनल नंबर 10x + y, रिवर्स नंबर भी लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि काम आएगा। रिवर्स नंबर अगर हम कर देंगे तो डिजिट चेंज हो जाएगी, x की जगह y, y की जगह x, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना, कोई क्वेश्चन गलत हो ना फिर बताना, ठीक है। चलो अब इसने देखो, इसमें ना आपको ना टीचर थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन मैं ना इसमें आपको सारे केसेस खोल खोल के बताऊंगा, ठीक है। पीछे आंसर वैसे कई बार कई क्वेश्चनों के 2 भी देने चाहिए थे, उसको ये 1 देगा, तो अब देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप देख लेना बस इसको जैसे भी है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, डिफरेंस देखो इसने कहा कि ये x और y मैंने मान लिया, ठीक है। इसने कहा जो डिजिट का डिफरेंस है ना वो 3 है, जो डिजिट का डिफरेंस है वो 3 है, यानी कि अब मुझे तो नहीं पता ना ये डिजिट बड़ी है या ये डिजिट बड़ी है, ठीक है। आपको टीचर्स बोल देंगे कि इसको लार्जर मान लो, इसको स्मॉलर, तो कई बार ना नेगेटिव में आंसर आ जाता है, जैसे x की वैल्यू -2 आ गई, फिर वो बोलेंगे कि आपको कि इस -2 को छोड़ दो क्योंकि डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकती। ये बात भी ठीक है, मैं गलत नहीं कर रहा किसी की बात को, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसने कहा देखो, इनने कहा इन दोनों डिजिट का डिफरेंस जो है, एक क्वेश्चन में आधा घंटा भी लग सकता है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करके जाऊंगा। वो उसने कहा है कि इन दोनों डिजिट का डिफरेंस जो है वो 3 है, ठीक है। सुनो, अब ये डिजिट भी तो बड़ी हो सकती है, ये डिजिट भी बड़ी हो सकती है भाई, ठीक है ना। ये अब मान लो ये 7 है, ये 8 है, 78 भी हो सकती है, ये 87 भी हो सकती है, ठीक है ना। डिफरेंस डिफरेंस 3 है, तो 3 के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 74 हो सकती है और ये 47 हो सकती है, तो डिफरेंस तो 3 है। अब देखो यहाँ भी डिफरेंस 3 है, यहाँ भी डिफरेंस 3 है, ठीक है ना, समझ गए। तो अब हम एक काम करते हैं, हम सारे केसेस लेके चल लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, और एलिमिनेशन मेथड आपको आता होगा भाई, ठीक है। चलो, इसने कहा अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, द डिफरेंस ऑफ whose डिजिट इज 3। तो डिफरेंस मैंने कहा ये डिजिट का डिफरेंस, देखो मैंने माना ये बड़ी डिजिट हो सकती है, अब लार्जर माइनस स्मॉलर, अब y भी तो बड़ा हो सकता है, ये केस लूँ तो, अगर ये केस लूँ तो x बड़ा है, ये केस लूँ तो y, तो एक और केस ले लेता हूँ, y - x = 3। तो मैं सारे केसेस लेके चलूंगा इसमें, ठीक है। मैं किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क लेके नहीं चलूंगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, 4 टाइम्स द नंबर कौन था ये, इसका करना है 4 टाइम्स, इसका करना है 4 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद इज का मतलब होता है इक्वल टू, देखो इसने क्या ही रखा है, इज इक्वल टू 7 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो ये रहा रिवर्स नंबर, ठीक है। इसका कितना है 7 टाइम, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई करो, 4 को 10 से करोगे तो 40x, 4 को y से करोगे तो 4y, 7 को 10 से करोगे तो 70y + 7x, ठीक है। और अब देखो बच्चों क्या करेंगे इसमें, और अब इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अब ये y को उधर ले जाते हैं, 70y - 4y, इसको इधर बुला लेते हैं 40x - 7x। मैंने आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन सब सिखा दिया, और ये हो जाएगा अपने पास 33x, 40 - 7 33x, और ये हो जाएगा 70y - 4y 66y। तो इसको काट देते हैं, 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, तो x = 2y। x कितना आ गया प्यारे बच्चों, x = देखो यहाँ पर विजिबल है, x = कितना आ गया 2y, ठीक है। अब देखो, अब एक इक्वेशन, इसको तो मान लो पहली इक्वेशन, ठीक है, इसको मान लो दूसरी इक्वेशन, और इसको मान लो तीसरी इक्वेशन, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, बस एक बार आप देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब एक बार तो इसको इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तो मेन इक्वेशन है, सॉल्व होएगी। एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ, ठीक है। चलो पहले वाली हम लेते हैं x - y = 3, और अब ये वाली इक्वेशन लेते हैं x = 2y, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, एलिमिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सब्स्टिट्यूशन लगा दो। जहाँ पर x है x की वैल्यू x = 2y है, यानी कि जहाँ पर x है इस इक्वेशन में यहाँ पे 2y रख दीजिए, ठीक है। तो 2y - y = 3, 2y - y y = 3, तो y की वैल्यू आ गई अपने पास 3, तो y की वैल्यू आ गई 3, y की 3 आ गई। अब x की भी निकाल लेते हैं, अभी इन्हीं का यूज़ करना है, तो x - y = 3 है, तो y की वैल्यू आई है अपने पास 3, ठीक है। और ये x उधर जाके हो जाएगा 3 + 3, तो x उधर जाके हो जाएगा 6, ठीक है। x उधर जाके हो जाएगा 6, तो यानी कि अपने पास नंबर आ गया, xy नंबर था ना, तो ये हो जाएगा 63, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर भी पुट करके निकाल सकते हो 10x + y में, तो मैंने सीधा यहीं रख दिया, तो नंबर आ गया 63। अब जो आपकी बुक में आंसर है ना, ठीक है, वो ये आंसर है 63, यानी कि बस एक केस को डिफाइन करके, लेकिन हम ये केस भी लेके चलेंगे, ठीक है। चलो देखो, y - x
इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। एक बार इसको इसके साथ सॉल्व कर दिया था, अब एक बार इसको इसके साथ सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो देखो, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2y रख देते हैं, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2y रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा -y, ठीक है, और इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना आ गया -3। देखो बात वही बन रही है बच्चों, ठीक है। यहाँ भी y कितना था 3, यहाँ पे y कितना -3। तो बच्चों आपको टीचर्स क्या बोलेंगे कि ये नेगेटिव डिजिट है तो छोड़ दो, क्योंकि डिजिट कैन नेवर बी नेगेटिव। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो डिजिट कैन नेवर बी नेगेटिव। आप पेपर में क्या करना, जैसे यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो अब बस आप पेपर में वैसे तो दिखा सकते हो कि दोनों केसेस से आंसर सेम ही आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बता देना, आप पूरे कंसेप्ट के साथ चलोगे तो देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है ना, ठीक है। और ये बता देना कि मैं आपको सारे केसेस खोल के बताना चाहता था बच्चों, इसीलिए बताया, ठीक है। तो यहाँ पे बता देना कि डिजिट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। डिजिट कभी भी नेगेटिव आपने कभी भी नहीं देखी होगी। नंबर नेगेटिव हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लगा दूं -47, तो वो नंबर, डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो y को 3 ले लिया, तो y को 3 यहाँ पर पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2y है, तो y की जगह 3, तो x कितना आ गया 6। तो यहाँ से भी नंबर अपने पास कितना आ रहा है 63, समझ आ गया। तो यहाँ से भी नंबर 63, यहाँ से भी नंबर 63। मैंने ये दूसरा केस इसलिए बताया ताकि किसी भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं आई। मैं तो डिफरेंस के केस में 2 केस लेके ही क्वेश्चन को करूँगा भाई, ठीक है। 2 केस लेके ही क्वेश्चन को करना है मैंने, ठीक है। चलो अब आपकी आगे मर्जी है, जब भी डिफरेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसकी तरह, ठीक है। लेकिन होमवर्क से तो आप डरते हो, तो मैं आपको करवा देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। चलो देखो इसमें क्या कहता है, देखो ध्यान से देखना। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, अ नंबर कंसिस्ट, देखो वही बात है। तो अब मैं सारी चीज़ें लिखूंगा नहीं, तो आप, मैंने x y लिख लिया और मैं ऐसे लिख दूंगा ओरिजिनल नंबर 10x + y, आप पेपर में अच्छे से लिख देना। और यहाँ पे ये भी लिख दूंगा जो रिवर्स नंबर है वो है 10y + x, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसने कहा नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, द डिफरेंस बिटवीन हुज डिजिट इज़ 5। तो मैं x - y भी 5 हो सकता है, y - x भी 5 हो सकता है, ठीक है जी। मैं तो इसके ऐसे केस लेके चलूँगा भाई, ठीक है। 8 टाइम्स द नंबर, ये नंबर ये है, इसका 8 टाइम्स करना है, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चे, आपके फेवरेट क्वेश्चन बना दूंगा ये, ठीक है। 8 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू लगा दिया 3 टाइम द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो रिवर्सिंग द डिजिट ये है, ठीक है। थोड़ा सा तेज इसलिए चल रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्योंकि पिछले जैसा है। तो 3 टाइम्स, ठीक है। और नंबर निकालना है, अभी निकाल देंगे। पहले 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 80x, 8 को y से तो 8y, 3 को 10 से तो 30y, 3 को x से तो 3x, ठीक है। अब 80 - 30y इधर, सॉरी x इधर ले आएंगे ना, 80x - 3x और y इधर ले जाएंगे, 30y - 8y, 80y - 3x ये हो जाएगा 77x, ठीक है। और ये 30y - 8 ये हो जाएगा 22y। अब ये 11 की टेबल पे 11 7 था और 11 2 था, तो ये आ गया 7x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? तो अब इसको इधर बुला लो। देखिए बच्चों यहाँ तक आ गया था 7x इज इक्वल टू 2y। तो इस बार हम इस 2y को भी इधर ले आते हैं। 7x - 2 इक्वल टू से जो भी चीज़ इधर आती है नेगेटिव में हो जाती है, तो -2y इक्वल टू 0। तो 7x - 2y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमने संभाल के रख ली है, काम आएगी। अब अपनी एक इक्वेशन थी x - y, एक y - x, तो पहले इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो x - y इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 7x - 2y इक्वल टू 0, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड मैंने अपने सभी प्यारे बच्चों को बता दिया है 5A एक्सरसाइज में, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। तो देखो हमने सेम करना है, या तो x को सेम कर लो या y को। एलिमिनेट मतलब खत्म करना है उसको अपनी ज़िंदगी से, है ना। चलो अब x है, तो अब हम क्या करते हैं, x को सेम कर लो या y को। तो x को सेम करते हैं, तो यहाँ 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7x - 7y। 7 को 5 से करेंगे 35, और इधर है 7x - 2y इक्वल टू 0। अब देखो सेम तो हो गया, लेकिन साइन अपोजिट नहीं है, तो ये माइनस साइन चेंज कर दो, ये प्लस का माइनस वाला प्लस का, और ये किसका था प्लस का, तो ये माइनस का, ठीक है। सारे साइन चेंज करने हैं आपको, ठीक है, समझ आ गया। तो ये कट जाएगा -7y + 2y, ये हो जाएगा -5y, और इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास 35 माइनस 0, ठीक है। y इक्वल टू ये 35, ये -5 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो वही आ गया अपने पास y इक्वल टू कितना आ गया
7, ठीक है। देखो वही बात होगी बच्चों कि -7 आया, मुझे पता है अभी बोलोगे सर जी -7, लेकिन डिजिट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे लिख देना डिजिट कैन नेवर बी नेगेटिव, सो y इक्वल टू 7, क्योंकि ये नंबर नहीं है, डिजिट है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो y 7, ठीक है। y की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, 7, हाँ y की वैल्यू 7 आ गई। तो x देखो अब इसको उस साइड लेके जाओगे तो x ये अपने पास आ जाएगा, देखो x आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 12। देखो ये तो 2 डिजिट नंबर आ गया, x तो अपने पास हो ही नहीं सकता था, x तो सिंगल डिजिट में आना चाहिए था ना, ठीक है। तो x तो ये 2 डिजिट में आ रहा है, तो ये मतलब गलत हो गया, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको सारे केसेस बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारे केसेस बहुत अच्छे से समझ आ जाएं। समझ आ गया। तो अब देखो, अब हम दूसरे केस से करने की कोशिश करेंगे। इससे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 और ये था अपने पास 7x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इससे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखना बच्चों। अब पहले इसको y माइनस एक्स है, इसको ऐसे लिख लो माइनस एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इक्वल टू 5, ठीक है। इसको हम बस इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अभी ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अभी सेम नहीं है, तो सेम बना लेते हैं, पहले यहाँ पर कर लेते हैं प्यारे बच्चों। 7x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y को सेम कर लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये y से y कट जाएगा, 7x माइनस 2x हो जाएगा 5x। तो यहाँ से देखो 5x इक्वल टू 10, तो x आ गया 10/5 और ये 2 से कट गया, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है बच्चों। अब y निकाल लेते हैं, यहाँ पर पुट कर लेते हैं जो भी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 था, ठीक है। अब x कितना आया बच्चों, अपने पास 2 आया और ये है 5, ठीक है। तो ये उधर जाएगा, तो इक्वल टू से उधर 5 प्लस 2 हो जाएगा, तो 7, y 7 आ गया, x 2 आ गया, तो नंबर कितना आ गया 27, ठीक है बच्चों। आप दूसरा केस अपने आप ही रिजेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो आप सारे केसेस लेके चलना, आपको घबराना नहीं है। तो नंबर आ गया अपने पास कितना 27, ठीक है। समझ आ गया। देखो यहाँ से ये हमने रिजेक्ट कर दिया था ना, जैसे 12 आ गया, 2 डिजिट आ गया था, तो ये तो रिजेक्ट ही हो गया है ना। तो समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत? तो 2 केसेस लेके चलने का ये फायदा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। डिफरेंस वाले क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, आई थिंक आज ये प्रॉब्लम दूर हो गई होगी। तो बच्चों इस वीडियो में मैं ये 2 ही क्वेश्चन रखता हूँ, लेकिन अब 16, 17, 18, 19 भी इसी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन आज मैं आपको 2 ही क्वेश्चन बताता हूँ डिफरेंस वाले। फिर आगे डिफरेंस वाले नहीं है, दूसरे हैं और डिवीजन वाले, वो मैं आपको सारे बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।